सब कुछ तो है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या। मोदी जी के वादे ही लपेट लो, यदि लंगोटी नहीं तो क्या। मोदी ने जो वादे दे रखे हैं वही लपेट लो। आप जो मोदी जी ने वादे दे रखे हैं उनको ही लपेट करके सो जाओ और कुछ ज़्यादा कुछ उम्मीद मत लगाओ। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, राहुल गांधी जी ने मोदी से 10 सवाल पूछे, जिनमें से किसी एक का भी जवाब मोदी ने नहीं दिया, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है भी नहीं। कुछ किया होता, कुछ तैयारी की होती तो उनके वो जवाब देता, लेकिन मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है। मानसून सत्र में हम प्रधानमंत्री जी से जनता के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे। जनता के कई सवाल थे, लेकिन उनकी तानाशाही देखिए। सवाल पूछने पर प्रधानमंत्री इतने नाराज हो गए कि 57 सांसदों को गिरफ्तार करवा दिया और 23 को निलंबित कर दिया। भैया इसीलिए तो नया संसद भवन बनाया था, अपना नया संसद भवन, नए नियम, नए कानून। आपको किसने कहा कि आप मोदी जी से ये सवाल पूछें? मोदी जी के घर पर पर्सनल संसद भवन के अंदर में। नंबर एक तो आपने पहले यही गलती कर दी राहुल जी की, आपको मोदी जी से सवाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो उनका वो मोदी जी का अपना है, किसी दूसरे का नहीं है। खैर चलो। नंबर एक, 45 सालों में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगारी क्यों है? हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, उनका क्या हुआ? क्योंकि रोजगार तो उनके पास है ही नहीं, देंगे क्या किसी को? ये सवाल भी आपका यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उनके पास रोजगार जब कुछ है ही नहीं तो वो क्या देंगे रोजगार। नंबर 2, रोज़मर्रा के खाने पीने की चीज़ें जैसे दही, अनाज पर जीएसटी लगाकर उनसे 2 वक्त की रोटी भी छीनी जा रही है। मोदी जी ने पहले ही कहा था, ना ही खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा। तो भैया आपको तो खाने नहीं देगा, आप खुद खा सकता है लेकिन आवाम को नहीं खाने देगा, ये उन्होंने पहले ही कहा था। अच्छा, अब आते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल ये है कि खाने का तेल, पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। जनता जनता को राहत कब मिलेगी? भाई क्यों राहत देंगे वो जनता को? जनता चाहे कुछ भी करे, मोदी जी का तो वो कहा है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। जनता कुछ भी करे, मोदी जी को क्या है जनता से। नंबर 4 है, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 80 रुपये पार क्यों हो गई है? नंबर 5, आर्मी में 2 सालों में एक भी भर्ती नहीं हुई है और अब अग्निपथ योजना लाए हैं। युवाओं को 4 साल के ठेके पर अग्निवीर बनाने पर मजबूर क्यों किया जा रहा है? भैया आपसे नहीं, ठाड़ से ये तो होगा ही। मोदी है तो मुमकिन है, ये सब मुमकिन है। नंबर 6, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है, आप चुप क्यों हैं और आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी चीन को लाल आंखें दिखा रहे हैं, चुप नहीं हैं। चीन को चुपके से लाल आंखें दिखा रहे हैं मोदी जी, जैसा कि उन्होंने पहले ही कहा था हम चाइना को लाल आंखें दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, तो वो अपने गुप्त तरीके से लाल आंखें दिखा रहा है। नंबर 7, फसल बीमा से इंश्योरेंस कंपनियों को 40,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ, मगर 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? भैया किसानों को आपने देखा तो था, दिल्ली में 600, 650, तकरीबन 700 के करीब किसानों को शहीद करवा दिया गया। उनकी बातें 1 डेढ़ साल तक नहीं मानी गई। जो काला कानून किसानों के लिए लेकर आए थे वो उन्होंने नहीं माने, उनके फ़ायदे बहुत सारे गिनाए। लेकिन भाई ऐसे सवाल मोदी जी से मत किया करो, क्योंकि उनके पास कोई जवाब है भी नहीं। किसानों को 700, 750 किसानों को तकरीबन उन्होंने शहीद करवा दिया, और जब भी उसको बैकफुट पर आना पड़ा और किसानों की बातें माननी पड़ी। 3 कृषि बिल, काले कानून वापस लेने पड़े। अच्छा भैया, अब आते हैं मुद्दा नंबर 8 पर। किसान को सही एमएसपी के वादे का क्या हुआ? और किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को मुआवजा मिलने का क्या हुआ? भैया वो क्यों मुआवजा देंगे? कोई बीजेपी का कार्यकर्ता, कोई आरएसएस का कार्यकर्ता होता तो उनको तो वो करोड़ों में अब तक मुआवजा दे चुके होते, लेकिन किसानों को क्या देंगे और किसानों को क्यों देंगे?
नंबर 9, वरिष्ठ नागरिकों के रेल टिकट में मिलने वाली 50% की छूट को बंद क्यों किया? जब अपने प्रचार पर इतना पैसा खर्च कर सकते हैं तो बुजुर्गों को छूट देने के लिए पैसे क्यों नहीं खर्च कर सकते? भैया उनकी अपने मन की राजी है। उनके भी कोई बुजुर्ग होते तो शायद उनको अदब एहतराम कुछ पता होता और बुजुर्गों की जो रेल टिकट में मिलने वाली 50% की छूट थी वो देते। लेकिन उनको क्या पता क्या बुजुर्ग होते हैं, क्या बच्चे होते हैं जब उनके खुद के नहीं हैं। तो 2014 में नंबर 10, इसको आप गौर से सुनना। नंबर 10, केंद्र सरकार पर 2014 में 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। 2014 में सरकार पर 56 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। वो अब बढ़कर 139 लाख करोड़ हो गया है और मार्च 2023 तक यदि इंसान रहा तो 156 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। आप देश को कर्ज में क्यों डुबो रहे हैं? सवालों की बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन हम बताते बताते थक जाएंगे। क्या करें, मोदी है तो मुमकिन है, ये सब कुछ सहना पड़ेगा। और जो इसमें सच्चाई के लिए आवाज़ उठाएगा और जो सच्चाई बोलेगा वो जेल जाएगा। इसीलिए भैया आप भी चुप रहें, हम भी चुप रहें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल मेवात के गुलिस्तां को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो, वरना आपसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है नहीं। और हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। मोदी जी से सवाल ना करें वरना आप फंस जाओगे, पछताओगे और आप सच्चाई बोलने की सज़ा आपको पता है कि क्या है, आपको जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए आप मोदी जी से सवाल ना करें। थैंक यू।